तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष कुमार और आप देख रहे हैं एजुकेशन पिक्सेल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप पावर पॉइंट में कुछ इस तरह का ग्राफ कैसे बना सकते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो वीडियो में ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको अपना पावर पॉइंट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। तो पावर पॉइंट एप्लीकेशन ओपन करने के लिए आ जाना है आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर दबाना है आपको विंडो प्लस आर बटन। जैसे यहाँ पर आप विंडो प्लस आर बटन दबाते हैं कुछ इस तरह से एक रन कमांड डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर आपको टाइप करना है पावर पीएनटी। जैसे यहाँ पर आप पावर पीएनटी टाइप करके एंटर करते हैं वैसे ही आपका पावर पॉइंट एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपको क्लिक करना है ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर। इसको हम थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं यहाँ पर। अब आपको क्लिक करना है ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक स्लाइड ओपन हो जाएगी। अब इसमें आपको ये दो टेक्स्ट टाइप करने के लिए बॉक्सेस दिख रहे हैं, इनको दोनों को डिलीट कर देना है। कुछ इस तरह से आपको सेलेक्ट ऑल करना है और कीबोर्ड में दबाना है डिलीट बटन। जैसे आप कीबोर्ड में डिलीट बटन दबाएंगे ये डिलीट हो जाएगा। अब आपको जाना है इंसर्ट मेन्यू में और यहाँ पर आपको मिलेगा वर्ड आर्ट करके, या आप वर्ड आर्ट से भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। हम अभी यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स से टेक्स्ट लिखने वाले हैं तो हम क्लिक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स पर और यहाँ पर अपने कर्सर को रखकर माउस की लेफ्ट बटन दबाते हुए कुछ इस तरह से ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट टाइप करना चाहें उसको कर सकते हैं। जैसे अभी के लिए हम लेते हैं यहाँ पर मेमोरी या मेमोरी से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं उनको लेते हैं। जैसे मेमोरी कितने प्रकार की होती है, यानी 2 प्रकार की होती है, उसमें भी कौन कौन सी मेमोरी होती है। तो इस तरह के हम चार्ट को क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टाइप करते हैं मेमोरी। तो मेमोरी कुछ इस तरह से। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से और सेलेक्ट करने के बाद हमको जाना है होम मेन्यू में और यहाँ पर हम कर देते हैं इसको बुलेट। बुलेट करेंगे यहाँ पर डॉट लग जाएगा। अब आपको करना है इंटर। अब क्योंकि मेमोरी 2 प्रकार की होती है वो मेमोरी के अंडर में आता है तो हम यहाँ पर टैब बटन को दबाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे कौन कौन से 2 प्रकार की मेमोरी होती है। तो पहला है हमारा प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। दूसरा है हमारा सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अब हमारा प्राइमरी मेमोरी के अंदर 2 मेमोरी आती है तो हमको फिर से क्लिक करना है प्राइमरी मेमोरी के लास्ट में और यहाँ पर आपको एक बार एंटर बटन दबाना है कुछ इस तरह से। अब क्योंकि प्राइमरी मेमोरी के अंडर में 2 मेमोरी आती है तो हम यहाँ पर टैब बटन दबाएंगे कुछ इस तरह से और पहले लिखेंगे यहाँ पर रैम और दूसरी लिखते हैं रोम। अब इसका फुल फॉर्म भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको छोड़ रहे हैं या कर ही देते हैं यहाँ पर ऐड। तो रैम के बगल में आपको क्लिक करना है और एक बार इंटर करना है क्योंकि रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हम यहाँ पर एक बार टैब बटन दबाएंगे और कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी कुछ इस तरह से और फिर से आते हैं रोम के अंदर में। तो यहाँ पर रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी। तो यहाँ पर हम एक बार इंटर करते हैं और टैब बटन दबाते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं रीड ऑनली मेमोरी कुछ इस तरह से। अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी पर। तो यहाँ पर आपको इंटर करना है और एक बार टैब बटन दबाना है क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी के अंडर में कई सारी मेमोरी आती है तो हम यहाँ पर उनको लिखने वाले हैं। एक बार हम यहाँ पर टैब बटन दबाए और यहाँ पर हम लिखते हैं, मान के चलिए हमारा हार्ड डिस्क है तो यहाँ पर हम HDD कर देते हैं, HDD कुछ इस तरह से HDD। फिर से इंटर करते हैं और यहाँ पर हम एक कर देते हैं SSD और एक बार और इंटर करते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं पेन ड्राइव। तो कुछ इस तरह से हमारा लिस्ट बन के तैयार है। यानी पहला है जो मेन हेडिंग है वो मेमोरी और मेमोरी के अंडर में आता है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंडर में आता है रैम एंड रोम और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी के अंडर में आता है HDD, SSD और पेन ड्राइव। अब इसको हमको चार्ट में कन्वर्ट करना है यानी एक ग्राफ बनाना है। तो हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, यानी ग्राफ क्या बनाना है हमको स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना है एक प्रकार से समझिए। तो यहाँ पर हम एक बार ऐसे क्लिक करते हैं यानी इसके बॉर्डर पर ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा या फिर आप इसको इस तरह से करके सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ रेड लाइन आ रही है, अगर आपको लगता है कि स्पेलिंग गलत है तब आप F7 की दबाएंगे तो कुछ इस तरह से स्पेलिंग एरर चेक करने के लिए आएगा। अब यहाँ पर आप चेंज ऑल कर सकते हैं
तो हम यहाँ पर चेंज आल कर देते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पर HDD कर देते हैं। तो हमारी जितनी भी स्पेलिंग थी वो लगभग लगभग सही हो चुकी हैं। इसको भी हम चेंज कर देते हैं यहाँ पर, और इसको हम कट कर देते हैं यहाँ से। इसके बॉर्डर पर आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको क्लिक करना है होम मेन्यू पर, और यहाँ पर आपको एक मिलता है पैराग्राफ ग्रुप करके। इस पर आपको, जैसे इसके अंदर आप जाएंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट करके। इस पर आपको एक बार सिंगल क्लिक करना है कुछ इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है, और इस वाले चार्ट को हम सिलेक्ट करते हैं, यानी स्मार्ट आर्ट में कुछ इस वाले की तरह हम कन्वर्ट करने वाले हैं। तो इस पर एक बार क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर देखेंगे आपका ये जनरेट होके आ गया है। तो इसका हम थोड़ा सा साइज वगैरह बढ़ा सकते हैं यहाँ से कुछ इस तरह से। मान लो हम यहाँ से पूरे स्लाइड को जूम कर देते हैं थोड़ा सा, इतना कर दिया। और अब अगर हम इसको चाहें तो कलर वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करना है एक बार, और यहाँ पर आपको जाना है फॉर्मेट मेन्यू या डिजाइन में। और डिजाइन में जब आप लेआउट में जाएंगे तो लेआउट में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब इतने सारे लेआउट देखने को मिलते हैं, आप इसमें से जो चाहें उसको ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, अब इसका स्टाइल चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो वो चीज आप यहाँ से कर सकते हैं। और स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ पर जाइए, और हम यहाँ पर से एक स्टाइल सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको कर लेते हैं, यहाँ पर हमको ये सही लग रहा। तो कुछ इस तरह से आप किसी भी नॉर्मल टेक्स्ट को एक स्मार्ट आर्ट यानी ग्राफ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर सबसे पहले मेमोरी, फिर प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, फिर उसके अंडर में यहाँ पर इतने सारे हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।